नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। न्यूज़ 18 के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक फिल्म कलाकार मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि फिल्म कलाकार कौन है, तो उनका तारुफ कराएंगे हम, लेकिन आपको बताते कि हाल ही में जो कुंभ मेला हुआ था वहां पर उनकी आंखों की बहुत चर्चा थी और कहते हैं कि आंखें बोलती है और कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब सिर्फ आंखों से दिया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद है मोनालिसा। मोनालिसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आपकी चर्चा हुई कुंभ में, सबने देखा, देश भर में, दुनिया में देखा लोगों ने। कैसे जिंदगी बदली कुंभ के बाद? कुंभ में पैसे पहुंचे कैसे थे आप, ये बताइए। कुंभ में तो जब मैं महाकाल आपने सुना होगा, महाकाल बाबा, वहाँ मेरी मम्मी और मैं माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाते थे काल भैरव में, कभी महाकाल में दुकान लगाने के लिए। तो मेरी मम्मी ने जब बोला कि महाकुंभ मेला आने वाला है, हम सब वहीं चल रहे, तो मेरे को उनके नाम से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रयागराज नाम से मुझे इतना घबराहट सा, डर सा क्यों लग रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हुआ सर। फिर एक दो दिन बाद हम प्रयागराज गए। फिर अचानक से मैं वहाँ पहुंची। मेरे जैसे कि पापा की बहन, मेरी बुआ, उनकी लड़की थी, उनकी लड़की के साथ में मैं माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई। तो मुझे एक प्यारी गंगा मैया दिखी। मैंने सारी माला रुद्राक्ष सब झोला नीचे फेंक दिया और इतना चिल्लाई, इतना खुश हुई। फिर मेरी बुआ की लड़की भी कहने लगी कि आप पागल तो नहीं हो गए, क्या हो गया आपको, आप इतना चिल्ला क्यों रहे, और सामान ऐसे के फेंक दिया। फिर मैंने उनको बोला कि क्या पता, मैं जब से आई तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गंगा मैया से संबंध है, पहले कभी मैं इनसे मिली हूँ, कुछ जुड़ाव है मेरा उनसे, मुझे ऐसा लगता था सर। सुना कि आप जा नहीं रहे थे वहां पर ना, पहले कुंभ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे जब मम्मी पापा ने बोला था। हाँ, मैं नहीं जा रही थी वहां से। क्यों नहीं जा रहे थे? क्या पता, मुझे उनके नाम, मुझे ऐसा लगा कि बहुत डेंजर होगा। जैसे कि मैं पहले जब बचपन में छोटी थी ना, शंकर भगवान का हमारे घर में बहुत बड़ा फोटो था, उनसे मैं बचपन में बहुत ज्यादा डरती थी। यहाँ कि कहीं मेरे पास में नहीं आ जाए, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। फिर मैंने जब प्रयागराज का नाम सुना तो मुझे ज्यादा ही डर लगने लगा और मैंने बोला कि नहीं, मैं दादा के साथ में घर ही रह जाऊंगी, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा आप वहां चल के तो देखो, बहुत अच्छी जगह है, हम पहले गए हुए। फिर जब मेरी मम्मी मुझे वहां लेके गई, मुझे गंगा मैया दिखी तो मैं एकदम से चिल्लाने लगी, मैंने माला रुद्राक्ष वगैरह सब फेंक दी। तो उसके पहले बता रहे कि जब आप जाने वाले थे प्रयागराज में, तो उसके पहले सांप ने काट लिया था। हाँ, सांप ने काट लिया था। नहीं, वो तो बहुत दिन की बात है सर। सांप ने काट लिया था तो मुझे खरगोन में भर्ती किया था। मम्मी पापा ने उधार 3 लाख रुपए लिए थे, किसी से कर्जा लिया था और मुझे भर्ती किया था। मेरे मम्मी पापा सो नहीं रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना टेंशन। फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरे शरीर में जहर तो फैल गया था, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरे मम्मी पापा खाना नहीं खाएंगे। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को ऐसे कह देना कि आपकी लड़की ठीक है। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, वो डर गए थे कि कुछ हो जाएगा आपको, तो हम क्या जवाब, उनने भी मना कर दिया था कि मैं क्यों ऐसा बोलूं। फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि आप किसी एक को बोल देना कि हाँ, उनके शरीर में जहर तो है, लेकिन मेरे पापा को ऐसे कह देना, मम्मी पापा को, कि वो अच्छी है अभी। फिर उसने बताया, जब भी मेरे मम्मी पापा थोड़े बहुत अच्छे हुए। जैसे कि कहते कि आप घर में शिव भगवान की फोटो लगी हुई थी, उनके भी गले में एक नाग लिपटा होता है। मुझे बहुत डर लगता है सर। कभी कभी मेरे मोबाइल में अचानक से आ जाता है ना बिलोट बाबा, तो मैं मोबाइल अचानक से ही दूर फेंक देती हूँ। मेरा मोबाइल उनकी वजह से फूट गया। डर लगता है सांप को देख? मुझे बहुत डर लगता है सर, बहुत ज्यादा। जब आप वहाँ पर जा रहे थे तो बचपन में भी तो आपके ऊपर स्कूल नहीं गए आपके? स्कूल तो सर मैं जाती, लेकिन छोटे छोटे बहन भाई थे। मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला रुद्राक्ष बेचने चले जाते थे। ऐसा तो मुझे भी स्कूल में रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल जाऊंगी
तो मेरे बहन भाई को कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा। इसकी वजह से मैंने मेरी स्कूल छोड़ी और मेरे भाइयों को पढ़ाया और घर मैंने संभाला। कितने साल की उम्र से आपने संभाला इनको? बचपन से ही सर, बहुत छोटी थी मैं, जब से मुझे खाना वाना सब बनाना आ जाता है, रोटी सब्जी सब। क्या अच्छा बनाते हो आप? आप जो बोलोगे मैं अच्छा बना दूंगी। वेज नॉन वेज सब बना लेते हो? सब बना लेती हूँ। घर वालों को, पापा को कौन सी सब्जी पसंद है आपके हाथ की? पापा को तो ज्यादा हरी मिर्ची बहुत खाते हो, उनको तीखा ही बहुत पसंद है सर। हाँ, कभी बोलते हैं कि मोनालिसा ये चीज बना के खिलाओ तो अच्छा बना देती हो आप? बना देती हूँ। मेरे मम्मी पापा है, उनको वो उतने दूर जाते। कभी कभी जब हमारे में जितने सारे हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, जो कभी 3 साल की लड़की, 3 साल 2 साल 1 साल के बच्चों को लेके इतनी ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में बहुत बहुत दूर माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाते, तो मुझे बहुत अफसोस होता है सर। तो अभी जब से आप गए थे वहां पर प्रयागराज कुंभ में गए, वहां से आपकी फोटो वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई और अब आप पिक्चर भी कर रहे हो, तो कितना बदल गई वो मोनालिसा जो कुंभ में गई थी, वो मोनालिसा, और अभी मेरे सामने जो मोनालिसा बैठी, वो कितना बदलाव जीवन में आया? अभी मुझे थोड़ा थोड़ा, मैं अभी पढ़ना भी सीख गई हूँ हिंदी, और जितना कुछ सीखी उतना मैं मेरी छोटी बहन और पापा को भी सिखा रही। अच्छा, वो लोग भी पढ़ रहे हैं साथ में? जितना मैं सीखी ना उतना उनको भी सिखा रही मैं। साथ में बैठ के सिखाते हो? जैसे कि मैं पहले सर से पढ़ लेती हूँ, फिर मेरी बहन को और पापा को भी पढ़ाती हूँ। अभी क्या कर रहे भाई बहन आपके? अभी छोटी बहन साथ में आई हुई है और पापा भी साथ में ही है मेरे। अच्छा, मैं मम्मी के बिना रह लूंगी, पापा के बिना नहीं रहती। ये तो सारी बेटियों के साथ होता है। ज्यादा मुझे इतना मम्मी ने नहीं, इतना पापा नहीं रखा है सर, बहुत ज्यादा। अब देखते हैं पापा आपको इतनी सारी चीजें, बहुत सारे लोग मिलते हैं, फोटो वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है, तो पापा क्या बोलते हैं अब देखते हैं? पापा मम्मी बहुत खुशी होते हैं, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपके समाज में तो बोलते हैं कि लड़की पूरी जल्दी शादी कर दी जाती है, स्कूल आप नहीं जा पाए, ऐसी चीजें होती, तो अब पापा क्या बोलते हैं? मम्मी पापा मना करते हैं सर। क्या कहते हैं? वो अभी मना कर, मैं ही मना करती कि मुझे शादी नहीं, मम्मी पापा भी मना करते। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले, जब मैं वायरल नहीं थी ना, उसके पहले ही कह दिया था कि जब आप कहोगे तभी शादी होगी। अच्छा। तो मैं भी उनको कहती थी कि मैं तो कभी नहीं आ करूँगी। मैं उनको ऐसा कहती थी। तो ऐसा क्यों लगता था? मम्मी पापा को छोड़ के कौन जाएगा? तो नहीं जाना चाहते हो? नहीं। मम्मी पापा भी तो साथ में जा सकते हैं, अब तो तो शादी नहीं करना। अभी मैं छोटी बहन को, वो मेरे से दूर भी नहीं रह सकती है सर। अगर मैं उनको कहीं छोड़ के, जैसे कि कहीं बाहर माला रुद्राक्ष भी बेचने चली जाती थी ना, तो मेरी बहन, जैसे कि उनको मैंने बचपन से रखा है ना, बुखार ले आती है। हाँ, मेरे साथ उनको रहने की आदत है, मैं कहीं भी जाती हूँ तो साथ में ही रहती है। जेसिका है उनका नाम। अभी भी मैं उनको भी घर बताई आ गई। तो अभी फोन पर जब बात हो रही होगी तो याद करते हैं वो? बहुत ज्यादा। पूछते होंगे कहाँ चली गई? बहुत ज्यादा। मैं उससे बात करती हूँ तो कभी भी रोने लग जाते हैं। कितने साल की है बहन? बहन तो अभी छोटी है, समझ लो 3-4 साल की होगी, और भाई छोटा ही है, भाई भी। जैसे भी आपको फिल्म मिली तो आप कहाँ घूम के आ गए पिक्चर के लिए, शूटिंग के लिए? शूटिंग हो गई पिक्चर की, चल रही है? नहीं सर, अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ, एक्टिंग वगैरह सीख जाऊंगी तो बहुत जल्दी पिक्चर निकालेंगे। बीच में अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि जब आप कुंभ में माला बेचने गए थे तो उसके अलावा आपके भाई फोटो भी वायरल हुए, वीडियो भी आप डालते हो, सब चीजें, तो बता रहे कि वह 10 दिन में मोनालिसा ने 10 करोड़ रुपए कमा लिए। सर बहुत झूठ, इतने कमा लेती तो जितने हमारे गांव में बैठे ना, वो सारे बच्चों को इकट्ठा करती और स्कूल में जाके रखाती। इतने पैसे सबको पढ़ाना चाहती हूँ, सबको, मेरी यही इच्छा है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी पहली फिल्म बने, और कुछ भी, जैसे कि कितने भी पैसे मिले ना, वो मैं नहीं रखूंगी,
चाहे मंदिर बनवाऊंगी, बहुत मैं ऐसा कुछ सोचती रहती हूँ सर। पढ़ाई को कितना जरूरी मानते हो आप? बहुत बहुत जरूरी। आज मुझे अफसोस होता है कि भगवान मैं क्यों नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम थी, इनकी वजह से नहीं पढ़ पाई, वरना पढ़ती मैं भी जरूर सर। जैसे फिल्म की बात कर रहे हैं कि मोनालिसा को फिल्म मिल गई है, जैसे आपने बोला कि अब जितना भी पैसा मिलेगा तो आप उसको स्कूल बनाएंगे या बच्चों को बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाने मंदिर बनाएंगे। हाँ, तो ये इसलिए हमारे ख्याल में आता है बहुत कि सारे पूरे लड़के। टाइम मंदिर के आसपास आप माला बेचते रहे, परिवार भी? नहीं सर, जैसे कि मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने हमारे मोहल्ले में आप देखोगे तो आप खुद भी बोलोगे कि भगवान कितने कितने छोटे बच्चों को लेके, इतने इतने से बच्चों को लेके किधर किधर माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाते हैं। एक हमारे में एक भी लड़का लड़की पढ़ा लिखा नहीं। सब लोग अपना माला बेचने का काम और ये सब चीजें करते हैं। माला रुद्राक्ष बेचने का काम। अब माला रुद्राक्ष बेचने जाएंगे नहीं तो पेट कहाँ से भरेगा सर। तो आपको अभी फिल्म ऑफर हुई थी, कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे आपके मोनालिसा के कई। हाँ, तो उसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, तो वीडियो खुद ही बना लेते हो आप? हाँ, सिखाते हैं सर। अभी ट्रेनिंग लेते हुए गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुआ था है ना? कैसा लगता है उसमें जबकि शूटिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही, कुछ लोग मेकअप कर रहे हैं मोनालिसा का, सब चीजों को बहुत लेके? अच्छा लगता है सर। क्या कहते हैं ये लोग जो मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, आपको जो तैयार कर रहे होते हैं फोटो के लिए, वीडियो के लिए, उनसे बात होती है? क्या बात होती है, क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं वो लोग? मतलब आपकी क्या बातचीत होती है उनसे? वो खुश होते होंगे कि चलो? बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और कोई कोई तो ऐसे भी कहता कि मोनालिसा मूवी के लिए जैसे कि हाँ तो किया है, लेकिन हमारा भरोसा आपके ऊपर बहुत है, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते, और हमारे मोहल्ले में तो सब भी कि हमारा भरोसा आप तोड़ना मत मोनालिसा, और बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी देते सर। हाँ, तो आप भी गाना वाना गाते हो, पूरा वीडियो बनाते हो, गानों के ऊपर एक्टिंग करना सीख गई मोनालिसा, काफी कुछ सीख गई। थोड़ा थोड़ा सीख गई सर। तो फेवरेट गाना कौन सा है आपका? कौन सा गाना जो अच्छा लगता है कि मोनालिसा अकेले बैठी और गाना गाती? कौन सा गाना गाते हो आप? अपनी भाषा का कोई गाना गाते हो, कोई भजन गाते हो, पिक्चर का कोई गाना गाते हो? ऐसे देशभक्ति के लिए क्या? देशभक्ति का गाना गाती हो? कौन सा वाला? मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन हे वतन। बस आगे इतना ही मुझे आता, सॉरी। बहुत सारी चीजें होती है जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं, समाज आपके साथ में होता है, तो आप जब बात करते हो, परिवार आपका बात करता है, आप घर परिवार वाले जाते हैं, तो आपको जब ये देखते हैं तो क्या बोलते हैं समाज वाले, जो आपके आसपास के लोग हैं, गांव के लोग देखते हैं, मम्मी पापा को कुछ बोलते हैं? इतना ज्यादा खुश होते, बहुत ज्यादा, कि इनकी वजह से हम जहाँ माला रुद्राक्ष बेचने जाते हैं ना, वहाँ भी हमारी इज्जत होती है। जब मेरी आंख से आंसू निकल आते कि अभी हमने एक वीडियो देखी थी कि उसमें मोनालिसा को दुल्हन बना के वीडियो देखा था कि दुल्हन बनी हुई है, वीडियो वायरल हो रहा, तो हमें तो ऐसा लगा था ज्यादातर लोगों की मोनालिसा की शादी होने वाली है। नहीं सर, क्या था वो, किस तरीके से दुल्हन कहाँ दुल्हन के गेटअप में था कोई आपका? एक फेक होएगा सर, मुझे नहीं पता ये सब। हाँ। दुल्हन का तो मैंने आज तक नहीं पहना। अभी आप जो फिल्म कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, तो उनको लेके कोई केस वेस भी हुआ है ना, कोई केस भी चल रहा है, उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे, इस पे आप क्या कहेंगे? सर बहुत से लोग तो ऐसे भी जो बहुत गलत गलत वीडियो बना रहे हैं मेरे, वो सारे फेक वीडियो है। और सनोज मिश्रा जी मुझे एक बेटी की तरह मानते और बेटी की नज़र से देखते, सर ऐसे नहीं है। और मैं भी उनको एक पापा की तरह मानती हूँ। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे वीडियो ना बनाए प्लीज़। कुछ आपके वीडियो बना रहे लोग ना, फेक वीडियो बनाते हैं, उस पर गलत गलत चीजें भी लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे?
मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं एक अच्छे घर से अच्छी घर की बेटी हूँ, प्लीज़ ऐसे वीडियो ना बनाए। मुझे बहुत बुरा लगता है सर। मेरा जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो रोने का मन करता है कि एक अच्छी लड़की को भी बेकार बना रहे। बहुत बुरा लगता है सर। अब आप पढ़ना लिखना भी सीख गए हो, तो उसमें जो कमेंट आएंगे वो भी लोग लिखते हैं, तो ऐसे लोगों को जो गलत कमेंट करते हैं उनको आप क्या बोलोगे? उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ ऐसे वीडियो ना डाले, ऐसे कमेंट ना बनाए। ये थी मोनालिसा। मोनालिसा उतनी ही निश्चल है जितनी निश्चलता के साथ वो कुंभ मेले में पहुंची थी, और जिन आंखों की वजह से मोनालिसा मशहूर हुई है, उन्हीं आंखों के जरिए उसके दिल में उतरकर अगर देखें तो उसकी भावनाएं और उसके विचार जो है वो भी प्रकट होते हैं। और लगातार मोनालिसा जिंदगी को जी रही है, जो कामयाबी उसको मिली है उसको वो जी रही है, और साथ ही साथ जो फिल्म आने वाली उसकी तैयारी कर रही है। तो पढ़ना लिखना भी सीख गई है, भाषा भी सीख रही है और डायलॉग डिलीवरी भी सीख रही है। लेकिन इसी बीच मोनालिसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, जिसके बारे में उसका कहना है कि बहुत सारे वीडियोस ऐसे जो फेक है, जो मेरे वीडियोस नहीं है, उस पर लोग गलत गलत कमेंट करें। तो ऐसे लोगों से मोनालिसा अपील भी कर रही है कि इस तरह की कोई हरकतें ना करे, गलत वीडियो ना डाले, गलत कमेंट ना करें, और मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती हूं, तो मुझे अपनी जिंदगी अच्छे से जीने दें और मेरी निजता का ख्याल रखें। ये अपील दर्शकों से भी मोनालिसा कर रही है और उन लोगों से भी कर रही है जो इस तरह के वीडियो और इस तरह के कमेंट करते हैं। तो मोनालिसा बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत सारी कामयाबी हासिल करें। थैंक यू। थैंक यू।